नमस्कार, मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर के दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। कठुआ राजबाग के भमड़वा गांव में 3 संदिग्ध हथियारबंद लोग देखे गए। सूचना पर पुलिस ने बड़ा तलाशी अभियान चलाया। उच्च दरिया का क्षेत्र आतंकियों का सुरक्षित रूट माना जाता है। सांसद इंजीनियर रशीद ने संसद में कश्मीर मुद्दे पर जोरदार बयान दिया। कहा, कश्मीर का हल सिर्फ कश्मीरी लोगों के पास है, इसे सांप्रदायिक नहीं राजनीतिक मुद्दा बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बताया कि पहलगाम हमले में शामिल तीनों पाकिस्तानी आतंकवादी श्रीनगर में मार गिराए गए हैं। ऑपरेशन महादेव सेना, पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर अंजाम दिया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अखिलेश यादव के दावे को बताया गलत। लोकसभा में कहा कि 1962 के बाद चीन ने भारत की 1 इंच जमीन नहीं ली। कहा, जो जमीन चीन के पास है वो 1962 से पहले या उसी दौरान गई थी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पहलगाम हमले में मारे गए आतंकियों पर दिया बयान। कहा, अगर वही थे तो उन्हें सबक सिखाया गया है। कल श्रीनगर के दाचीगाम में 3 आतंकी मुठभेड़ में ढेर किए गए थे। श्रीनगर के ऐतिहासिक दशनामी अखाड़ा मंदिर में वार्षिक छड़ी पूजन हुआ संपन्न। श्रद्धा और भक्ति के साथ हुआ धार्मिक अनुष्ठान। अमरनाथ गुफा के लिए अंतिम यात्रा पर जल्द रवाना होगी पवित्र छड़ी। अगले 36 घंटों में जम्मू संभाग के कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना। डोडा, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, राजौरी, रामबन, रियासी, सांबा और उधमपुर में अलर्ट। फ्लैश फ्लड, भूस्खलन और पत्थर गिरने की आशंका, सतर्क रहने को कहा गया। डीजीपी नलिन प्रभात ने कहा, जम्मू कश्मीर पुलिस का उद्देश्य न्याय देना है। उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा के मंत्र निर्दोष न छुएं, दोषी न बचे को अपनाने की बात कही। कहा, पुलिस पीड़ितों के साथ और बदलाव की दिशा में काम कर रही। बारामूला में कशूर रिवाज सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कार्यक्रम में मुख्य रूप से रहे मौजूद। कश्मीर की कैलीग्राफी और लदीशाह को बढ़ावा देने की बात कही। मचेल माता यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 27 वाहन और लगाए गए। वाहनों की जांच और कागजात की जांच के बाद हुई ये तैनाती। अब तक 87,000 श्रद्धालु मचेल मंदिर में कर चुके हैं दर्शन। श्री अमरनाथ यात्रा में 25 दिनों में 3,83,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने किए दर्शन। आज नागपंचमी पर श्रीनगर के अमरेश्वर मंदिर में छड़ी पूजन भी हुआ। छड़ी मुबारक की पवित्र गुफा मंदिर की अंतिम यात्रा 4 अगस्त को शुरू होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने बारामूला सांसद इंजीनियर रशीद की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई 31 जुलाई तक के लिए स्थगित की। वरिष्ठ वकील बारिश के कारण ट्रैफिक में फंसे, कोर्ट में पेश नहीं हो पाए। गांधीनगर में बुजुर्ग को कुचलने वाले थार चालक की तलाश जारी। ड्राइवर मनन आनंद पर हत्या की कोशिशों की धाराएं लगाई गई हैं। एसपी साउथ ने कहा, जल्द ही मनन आनंद को पकड़ लिया जाएगा। थार दुर्घटना के पीड़ित से मिलने रविंदर रैना जीएमसी पहुंचे। रैना ने कहा कि यह हत्या का प्रयास था। उन्होंने पुलिस से थार चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। एलजी लद्दाख कविंदर गुप्ता ने कहा, आतंकियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही सरकार। कश्मीर में अब शांति है, आतंकी जनाजे नहीं निकलते। ये सुधार सरकार की दृढ़ नीति और सुरक्षा प्रयासों का परिणाम। पहलगाम हमले के दोषी 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के मारे जाने के बाद बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने इसे न्याय की जीत बताया। कहा, पहलगाम हमले का लिया गया बदला। ई रिक्शा प्रधान गौरव कपूर ने कहा, जब तक बैठकर बातचीत नहीं होगी प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा, आरटीओ जम्मू से मुलाकात के बाद कुछ उम्मीद जगी है। वे कोई भी आदेश जबरदस्ती थोपने नहीं देंगे। जल शक्ति मंत्री जावेद अहमद राणा ने जिला सांबा के सुम ब्लॉक के दबेका गांव में जल जीवन मिशन के तहत कई योजनाओं का किया उद्घाटन। विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया और उपायुक्त राजेश शर्मा भी मौजूद रहे। शिवसेना हिंदुस्तान ने चीनी मांझे की बिक्री और उपयोग पर कड़ा विरोध जताया। पार्टी अध्यक्ष पंडित राजेश केसरी ने इसे जानलेवा बताते हुए पूर्ण प्रतिबंध की मांग की। प्रशासन और पुलिस से सख्त कार्रवाई की अपील की गई। बिलावर पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर 104 बोतलें अवैध शराब की बरामद। ये शराब महिंद्रा लोड कैरियर वाहन से मंडली से कोहाग ले जाई जा रही थी। आरोपी अजीत सिंह के खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज।
शोपियां जिले के पीरपोरा कीगम गांव में ग्रामीणों ने एचटी पावर लाइन को दूसरे फीडर से जोड़ने के खिलाफ किया प्रदर्शन। कहा, इससे उनके क्षेत्र की बिजली आपूर्ति पर असर पड़ेगा। बिश्नाह की कोऑपरेटिव सोसाइटी के कोल्ड स्टोर में फूड सेफ्टी विभाग ने मारा छापा। छापे में घटिया गुणवत्ता की 2773 टीन मिठाई जब्त की गई। कार्रवाई फूड सेफ्टी कमिश्नर मदन मगोत्रा और पंकज सोनी के नेतृत्व में हुई। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने शेख मोहम्मद इमरान को बनाया राज्य सचिव संगठन और कोऑर्डिनेटर। इमरान इससे पहले श्रीनगर नगर निगम के डिप्टी मेयर रह चुके हैं। उन्हें साहसी प्रशासनिक निर्णयों के लिए जाना जाता है। राजौरी थन्ना मंडी सड़क की जर्जर हालत को लेकर लोगों में भारी नाराजगी। लाखों करोड़ों खर्च होने के बावजूद सड़क बदहाल। लोगों ने राजौरी थन्ना मंडी बोफलियाज रोड मामले में सीबीआई जांच की मांग की। बड़ाली गांव में चोर 5 घरों में चोरी की कोशिश में थे। लोगों के जागने पर चोर मौके से फरार हुए। पुलिस ने पहुंचकर मामला दर्ज किया। छतवल कुलगाम में दहेज प्रताड़ना के खिलाफ लोगों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। शबनम अख्तर को जलाने की कोशिश का लगाया आरोप। पुलिस के आश्वासन पर प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक लौटे। डोडा के दूसा बलेसा में 2 स्थानीय लोगों ने एक व्यक्ति की बेरहमी से की पिटाई। हमलावर ने पहले हाथ और फिर डंडों से किया हमला। वीडियो वायरल। स्थानीय लोगों ने पुलिस से तुरंत कार्रवाई की मांग की। नई शिक्षा नीति को 5 साल पूरे होने पर रियासी में कार्यक्रम आयोजित। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल को पीएम श्री स्कूल चुना गया। विधायक कुलदीप राज दुबे ने स्कूल स्टाफ को दी बधाई। पुंछ में स्क्रब दुकानदार के सामान में अज्ञात व्यक्ति ने लगाई आग। घटना सीसीटीवी में कैद। दुकानदार ने वक्त रहते बुझाई आग। दुकानदार व स्थानीय लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग की। चंद्रकोट का पीएम श्री स्कूल बेस्ट परफॉर्मिंग स्कूल घोषित हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री का लाइव संबोधन हुआ। स्थानीय गणमान्य छात्र और लोग समारोह में शामिल हुए। सैनी कोटे गांव के लोगों ने राकेश पंत को किया सम्मानित। ये सम्मान उन्हें किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर दिया गया। ग्रामीणों ने पंत को अपने गांव की समस्याओं से भी अवगत करवाया। एसडीएम पाडर ने गुलाबगढ़ बाजार में दुकानों और होटलों की जांच। कुछ दुकानदारों को नियम उल्लंघन पर जुर्माना लगाया गया। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई और दरों की जांच भी की गई। हंदवाड़ा के जरगर मोहल्ला रोड पर प्रशासन ने सड़क पर मैग्नेटाइजेशन का काम किया शुरू। लंबे समय से सड़क की खराब हालत से लोग थे परेशान। काम के शुरू होने से स्थानीय लोगों ने ली राहत की सांस। बलेसा में 1989 में बनी शीप हस्बेंड्री की बिल्डिंग झर्जर हो चुकी है। बिजली फिटिंग खराब, दीवारों में दरारें और आग लगने का खतरा बना हुआ। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तुरंत मरम्मत की मांग की। करला के नाग मंदिर धर्मशाला में निःशुल्क बहु विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर आयोजित। शिविर में कई विशेषज्ञ डॉक्टरों ने मरीजों की जांच। एसडीएम रंजीत कोतवाल ने भी शिविर में भाग लेकर व्यवस्थाओं की सराहना की। कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बुद्धल ने तिरंगा रैली का किया आयोजन। छात्रों और शिक्षकों ने देशभक्ति नारों के साथ उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। एसएचओ और नायब तहसीलदार की निगरानी में रैली शांतिपूर्वक संपन्न हुई। तराल के लूरगाम इलाके में तेंदुए के 3 शावकों को वन्यजीव विभाग ने किया रेस्क्यू। स्थानीय लोगों की सूचना पर टीम ने मौके पर पहुंचकर शावकों को बचाया। मां की तलाश जारी। सोपोर के माचीपुरा गांव में पीने के पानी की किल्लत के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। गांव वाले पानी की लंबे समय से चल रही समस्या से हैं परेशान। मौके पर पहुंचे पीएचई विभाग के एक्सीएन ने जल्द आपूर्ति बहाल करने का दिया आश्वासन। खवास जोन में प्राइमरी स्कूल का भवन 10 साल से अधूरा। स्कूल के 40 बच्चे खुले आसमान तले पढ़ने को मजबूर। स्कूल में शौचालय, पानी, फर्नीचर और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव। उधमपुर में व्यापार मंडल का शिष्टमंडल नगर परिषद सीओ से मिला। शहर की सफाई, सड़क और पार्किंग जैसी समस्याएं की उजागर। सीओ ने जल्द समाधान का दिलाया भरोसा। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।
अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।